नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। कुल जमाती पहला वक्त गैर मुल्की दौरे पर इंडोनेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर के लिए रवाना। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से पैदा की जाएगी बेदारी। मोदी हुकूमत ने मायूसी में कुल जमाती वफूद बैरून मुल्क भेजने की रिवायत का दोबारा अहिया किया है। कांग्रेस का रिमांड। ऑपरेशन सिंदूर पर तबसरा मामले में सुप्रीम कोर्ट से प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद को अबूरी जमानत। जांच के लिए एसआईटी तश्कील देने की हिदायत। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के खिलाफ मुहिम तेज। आज बड़े ऑपरेशन के दौरान 36 नक्सली मार गिराए गए। ऑपरेशन जारी। हिंदुस्तान समेत एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना के केसेस में मुसलसिल इजाफा। सूरत-ए-हाल तशवीशनाक। माहिरीन ने फौरी इक़दाम की जरूरत पर दिया जोर। नई की सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से जारी दहशतगर्दी के हवाले आलमी बेदारी के मकसद से हुकूमत मुख्तलिफ कुल जमाती वफूद बैरून मुल्क रवाना कर रही है। इस सिलसिले में पहला वफ्त आज इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर रवाना हुआ है। हुकूमत ने ऐसे 7 वक्त बनाए हैं जो अमरीकी समेत दुनिया के अहम मुल्कों का दौरा करेंगे। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के मेंबरान से भी ये वफूद राब्ता करेंगे। देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ, उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कोऑपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में। उसका तो कुछ बचा नहीं। सर, महबूब मुफ्ती कह रहे हैं कि ये जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, डेलीगेशन भेजा जा रहा है, ये और पहले कर लेना चाहिए था। अब क्या कह रही है तो उनको तो रिस्पॉन्ड मैं नहीं करूंगा। कब करना चाहिए ये सरकार और तय करती है, कब कहाँ किसको भेजना चाहिए, और मेरे ख्याल से उसमें सरकार बेस्ट है जो डिसाइड करती है। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी ने और देश ने इस मुद्दा पर बिल्कुल एक है, अक्रॉस पार्टी लाइन सारे लोग इस डेलीगेशन में जा रहे हैं और दुनिया को ये भी बताना कि इन सब मुद्दा पर पूरा का पूरा देश और हर एक पार्टी एक साथ खड़ी है। Yeah, our delegation is now leaving for Japan. As I have been always telling that this is a public diplomatic outreach to send across the message of India that the world have to unite against terrorism, and this is a high time that the countries need to rally with India in its concerns against terrorism. So we'll be having meetings, freewheeling discussions with different sections of the people, state actors and also non-state actors, like say civil society, think tanks, media, academicians, ministers, parliament team, etc. We hope that we can convey the view of our nation. बिल्कुल हम एक्सपोज करेंगे। और पाकिस्तान अभी एक केवल 22 अप्रैल की बात नहीं थी, ये तो हमेशा पिछले 30 वर्षों में भारत में आतंकवाद फैलाता रहा। हम इसको आतंकिस्तान कहते हैं। और जो तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं की 26/11 मुंबई, उत्तर प्रदेश में हमारे सीआरपीएफ अटैक, हमारे साइंटिस्ट पर 2005 में हमला बंगलौर में, बड़ी बड़ी घटनाएं। उसके बाद जब उरी का हुआ तो मोदी जी ने उस पर, हम लोगों ने उनके निर्देश पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। 2019 किया इन्होंने पुलवामा, फिर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया। हम लोग समझते पाकिस्तान सुधर जाएगा, नहीं सुधरा।
फिर 22 अप्रैल को जो नृशंस इन्होंने 28 लोगों की हत्याएं की, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। हमारा केवल टारगेट था उनके आतंकी ठिकाने, उनको हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन हम जानते थे कि पाकिस्तान अपनी ऊंची हरकत से बाज नहीं आया। उसने हमला किया और हमने उसके जो जितने उसके असलहे थे, मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे, उसको हमने बर्बाद कर दिया। और उसके बाद भारत को रिटेलिएट करना पड़ा और हमने उसके 11 एयर बेसेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन हमें इसको पूरी दुनिया में, वर्ल्ड कम्युनिटी को इसमें पाकिस्तान को एक्सपोज करना, उसी सिलसिले में हमारी डेलीगेशन जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके जो परिणाम थे उसको पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम में जो अटैक हुआ वो अटैक कैसे हुआ और जो तत्व ये सब अटैक करवा रहे हैं उनके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया। माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरी दुनिया से पूरा समर्थन इस आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे साथ सिर्फ चंद 2-3 देश आकर खड़े रहे हैं। सभी लोगों ने इस आतंकवाद के सामने की लड़ाई में हमारा पुरजोर से समर्थन किया था और इस आतंकवाद की लड़ाई को और इस लड़ाई को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पूरे विश्व को इसमें साथ जोड़ने के लिए यह डेलीगेशन आज जा रहा है। हमारे लीडर श्री संजय झा जी के अध्यक्षता में हम सब विविध 5 देशों का दौरा करेंगे और अलग अलग सेक्शन से हम बातचीत करेंगे और पूरा विचार जो भारत का विचार है उसको आगे रखेंगे। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहले इख्तिदार के जोश में रिवायत को बंद करते रहे, लेकिन जब उन्हें अपनी शबी के दागदार होने का खतरा लाक हुआ तो इन्होंने फिर से अरकान पार्लियामेंट के वफूद को बैरून मुल्क भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बैरून मुल्क मेंबरान पार्लियामेंट के वफूद भेजने की रिवायत 1950 में ही शुरू हुई थी ताकि बैरून मुल्क गहरे रवाबित कायम किए जा सकें, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद मिस्टर मोदी ने जोश में आकर इस प्रैक्टिस को रोक दिया और अब मायूसी के आलम में वो मेंबरान पार्लियामेंट को बैरून मुल्क भेजकर इस अमल को दोबारा शुरू कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से कबल इसकी जानकारी पाकिस्तान को दिए जाने पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने कई सख्त सवालात मरकजी हुकूमत के सामने रखे हैं जिसके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और जवाब का मुतालबा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब पूरा मुल्क एकजहती के साथ खड़ा है और हमारी सरहदें संगीन कशीदगी का सामना कर रही हैं, ऐसे हिस्सास वक्त में बीजेपी की हुकूमत हैरान करने वाली नापुख्तगी और लापरवाही व सलूक कर रही है। जवाबदेही और कायदाना सलाहियत दिखाने की जगह बीजेपी हुकूमत खोखली बहादुरी और भटकाने वाले हथकंडों के पीछे छुपकर मुल्क के अवाम को गुमराह कर रही है। इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि हम एक जिम्मेदार अपोजिशन की शक्ल में हमेशा अपनी अफवाज के साथ बगैर किसी समझौते के मजबूती से खड़े रहे हैं, लेकिन जब हुकूमत इन लोगों को ही नाकाम कर दे जिनकी हिफाजत का हल्फ उसने लिया है तो हम खामोश नहीं रह सकते। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन की जानकारी पहले ही क्यों दी, जबकि हमारे सरहद से मलहक शहरियों को वक्त पर अलर्ट नहीं किया गया, जिनमें से कई की जान गंवानी पड़ी। उनका कहना था कि मसूद अजहर और हाफिज सईद हुकूमत की जल्दबाजी में दी गई जानकारी के सबब बचकर निकल गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान को दी गई जानकारी की बुनियाद पर कितने दहशतगर्द भाग निकले और इससे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी और मुल्की मफाद को कितना नुकसान हुआ है? ये ऐसे सवाल हैं जिसको जवाब हुकूमत को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 21 मई को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पोस्ट करने के मामले में दर्ज FIR के तहत अबूरी जमानत दे दी है। वो 18 मई से पुलिस हिरासत में थे। अदालत ने जमानत तो दी मगर तफ्तीश रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने हरियाणा के DGP को 24 घंटे के अंदर एक खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT तश्कील देने का हुक्म दिया है। इस टीम में IG रैंक का एक अफसर सरबराह होगा, जबकि दीगर 2 अरकान SP रैंक के होंगे। टीम में एक खातून अफसर की मौजूदगी भी लाजिम करार दी गई है। अदालत ने यह वाज़ेह किया है कि इस टीम के अरकान हरियाणा या दिल्ली से ताल्लुक़ न रखते हों। अदालत ने अबूरी जमानत की शर्त के तौर पर प्रोफेसर अली खां को सोशल मीडिया पर मामले से मुताल्लिक़ कोई भी पोस्ट करने या हिंदुस्तान में दहशतगर्द हमलों या फौजी जवाबी कार्रवाइयों पर इज़हार राय से रोकते हुए तफ्तीश में मुकम्मल ताउन की हिदायत दी है। कोरोना वायरस ने एक बार फिर लोगों को खौफजदा करना शुरू कर दिया है। एशिया के कई ममालिक में कोविड केसेस में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। ख़ासतौर पर हांगकॉन्ग, सिंगापुर और थाईलैंड में सूरत-ए-हाल तशवीशनाक होती जा रही है।
इन ममालिक में मुतासिर अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान में भी नए केसेस पर तशवीश बढ़ रही है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर अभी से एहतियात न बरती गई तो सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। अगरचे हिंदुस्तान में इस वक्त केसेस की तादाद कम है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर देखा जाने वाला रुझान तशवीशनाक है। अगर मुनासिब वक्त पर इक़दाम न किए गए, हिंदुस्तान भी इस नई लहर का शिकार हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का असर अब कम होना शुरू हो गया है। बूस्टर डोज की ज़रूरत एक बार फिर बढ़ गई है, लेकिन लोग इसमें सुस्त रवि का मुजाहरा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न राजीव गांधी की 34वीं बरसी के मौके पर लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने अपने वालिद को जज्बाती अंदाज में याद किया। इन्होंने एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट शेयर की, जिसमें इन्होंने कहा, आपकी यादें हर कदम पर मेरी रहनुमाई करती हैं। आपके अधूरे ख्वाबों को पूरा करना मेरा अज़्म है और मैं उन्हें पूरा करके रहूँगा। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे सातवीर भूमि पहुँचकर राहुल गांधी ने के गुलहाए अक़ीदत भी पेश किए। गुजरात के शहर अहमदाबाद में चंदुला के इलाके में आज दूसरे दिन भी बस्तियों की निदावी कार्रवाई जारी रही। इस मौके पर पुलिस की भारी तादाद मौके पर तैनात की गई थी। यहाँ अब तक 99% गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया गया है और अब कुछ गैर कानूनी मजहबी मुकामात को भी गिराने का अमल जारी था। मुतल्लिक़ा हुक्काम ने अवाम से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है और कहा है कि तमाम कार्रवाइयाँ अदालत के हुक्म और ज़ाब्तों के मुताबिक हो रही हैं। साथ ही मुतासिर अफराद को मुतबादिल रिहाइश फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इन निदावी कार्रवाई को लेकर मुकामी अवाम में तशवीश और मायूसी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले में चारशंबे को सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। इनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 26 नक्सलियों को हलाक और कई दीगर को जख्मी कर दिया। मुकाबले के दौरान एक फ़ौजी शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि अबू जमाड़ इलाके में सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। वज़ीर दाखिला विजय शर्मा ने कहा कि नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाकों में एक बड़ा ऑपरेशन जारी है। यह कार्रवाई सिक्योरिटी और फोर्सेस को मिलने वाली इत्तलात की बुनियाद पर की गई है। इसमें फ़ौजियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे, परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। बड़ी घटना हुई है और पुलिस की, छत्तीसगढ़ पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक शानदार सफलता, लगातार सफलता की श्रृंखला में और आज जो घटना हुई है, 26 नक्सलियों को मार गिराया और ये बड़ा ऑपरेशन था और काफ़ी साफ सुथरा ऑपरेशन था। एक भी पुलिस का जवान उसमें मरा नहीं, कुछ एक जख्मी होने की समाचार है। बधाई देना चाहता हूं मैं गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को, हमारे गृह मंत्री को और पुलिस के हमारे जवानों को, हमारे फोर्स के जवानों को कि लगातार इस 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच के जो ट्रायंगल बनता है, अबूझमाड़ का जो हिस्सा है, वो वहाँ पे घुस के एक कठिन ऑपरेशन को सफलता हासिल की। लगातार पुलिस का मनोबल बढ़ा है। सर्चिंग ऑपरेशन में जो सफलता मिल रही है, जो संकल्प माननीय गृह मंत्री जी का है, अमित शाह जी ने जो सोच बनाई है कि 2026 में आते आते छत्तीसगढ़ और देश से नक्सल समस्या का अंत हो जाएगा, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका एक बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ था, जिसमें 3 इनके बंदूक बनाने की लेथ मशीन सहित फैक्ट्री और बहुत सारे शस्त्र जब्त हुए थे और बड़ा नुकसान हुआ था नक्सल आंदोलन को। तो मुझे लगता है कि ये घटना भी बड़ी घटना है और इसके सफलता के लिए निश्चित रूप से वो इच्छा शक्ति और बस्तर के लोगों का समर्थन जो व्यापक मिल रहा है। बस्तर के लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए उनकी प्रतिबद्धता है और ये इसलिए सफल हो रहे हैं कि बस्तर के लोगों का और पूरा समर्थन इस ऑपरेशन पे, इस आंदोलन पे है
मेरे ओर से बहुत बहुत पुलिस के जवानों को बधाई, शुभकामना, ये और आगे कार्रवाई चलती रहे। इस साल वक्त से पहले ही मानसून की आमद हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 25 मई तक केरला में मानसून की दस्तक देने का इम्कान है। वैसे केरला में इसके पहुंचने की आम तारीख 1 जून है। हालांकि इससे पहले महकमे मौसमियात ने 27 मई तक केरला के साहिल पर मानसून के पहुंचने का इम्कान जाहिर किया था। इस दौरान जनूबी हिंद के कई अजला में बारिश की पेशकशी के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान तमिलनाडु के कुछ अजला, चेन्नई, बेंगलुरु और तेलंगाना के कुछ अजला में तूफानी बारिश ने आम जिंदगी मफलूज कर दी है, जबकि मुंबई में भी गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश के बाद आम जिंदगी धर्म भरम हो गई है। बॉलीवुड की फिल्म मेरा घर की शूटिंग भोपाल में जारी है। आज इस सिलसिले में मुहूर्त शॉट की तकरीब थी। इस तकरीब में मध्य प्रदेश के अहम सियासतदान भी मौजूद थे। अरबाज खां, आशुतोष राणा और संजय कपूर इस फिल्म में अहम किरदार निभा रहे हैं। इन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शहर भोपाल की तारीफ की और कहा कि ये शहर बॉलीवुड के लोगों का हमेशा वालाना इस्तकबाल करता है। देखिए, जब भी कभी कोई पारिवारिक फिल्म होती है तो पारिवारिक फिल्मों में रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं, तो रिश्तों को देखने का तरीका बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जो ये फिल्म है वो रिश्तों के ऊपर ये आधारित है कि हमारे जो रिश्ते और रिश्तेदारी, कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 2 भाई हैं तो वो रिश्ते में तो भाई हैं, लेकिन उन दोनों की रिश्तेदारी जो होती है, जो रिलेशनशिप होती है अपने फादर के साथ, वो अलग अलग होती है। इस फिल्म का टाइटल है मेरा घर। इस फिल्म के अंदर संजय कपूर जी हैं, आशुतोष राणा जी हैं, विद्या जी हैं और मेरा भी कैरेक्टर है इसके अंदर, दीपशिका जी भी हैं एंड सम इंटरेस्टिंग कास्ट इज है। एंड नरपिंदर जी इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। नरपिंदर मौला डायरेक्टर है इस फिल्म के, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है और भोपाल में शूट होने वाली है। भोपाल में मैं इससे पहले कई फिल्म शूट कर चुका। इनफैक्ट मेरी लास्ट जो फिल्म थी पटना शुक्ला, वो पूरी यहीं शूट हुई थी। तो इट्स अ ग्रेट सिटी टू शूट। बहुत फ्रेंडली है लोग, बड़े फैसिलिटीज अच्छे हैं और अच्छा लगता है यहाँ शूट करके। तो आई गेस इस वजह से लोग काफ़ी फिल्में यहाँ शूट भी करते हैं। एंड क्योंकि आज हमारा मुहूर्त का दिन है, आज हमारा पहला दिन है, तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ शूट आउट हियर। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। कुल जमाती पहला वक्त गैर मुल्की दौरे पर इंडोनेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर के लिए रवाना। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से पैदा की जाएगी बेदारी। मोदी हुकूमत ने मायूसी में कुल जमाती वफूद बैरून मुल्क भेजने की रिवायत का दोबारा अहिया किया है। कांग्रेस का रिमांड। ऑपरेशन सिंदूर पर तबसरा मामले में सुप्रीम कोर्ट से प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद को अबूरी जमानत, जांच के लिए SIT तश्कील देने की हिदायत। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के खिलाफ मुहिम तेज। आज बड़े ऑपरेशन के दौरान 36 नक्सली मार गिराए गए। ऑपरेशन जारी। हिंदुस्तान समेत एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना के केसेस में मुसलसिल इजाफा। सूरत-ए-हाल तशवीशनाक। माहिरीन ने फौरी इक़दाम की जरूरत पर दिया जोर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।